गजेंद्र भगवान के चरणारविंदों में बैठे बैठे भगवान का भजन करते करते अपने शरीर को शांत करके पुनः भगवान के बैकुंठ लोक में चला गया। बोले महाराज इसे गज योनि में क्यों आना पड़ा और भगवान ने इस गज को क्यों दर्शन दिए, क्या इसका पुण्य था जो आज उदय हुआ। सुखदेव जी ने कहा राजन ये गजेंद्र कोई साधारण हाथी नहीं था, ये हुहु नाम का गंधर्व था जो महर्षि देवल के शाप से ग्राह योनि में आया था। एक बार देवर्षि सरोवर में स्नान करने गए, उस समय महर्षि देवल के पांव को पकड़ा और जैसे ही पांव को पकड़ा महर्षि देवल डर गए कि कोई जीव मुझे पकड़ लिया है, जलचर पकड़ लिया है। और जब यह बाहर निकला और डरे हुए महर्षि को देखकर हंसने लगा तो महर्षि ने श्राप दे दिया। बोलिए जय जय श्री राम, बोले जय श्री महाराज की जय। जय श्री सीताराम। हुहु नाम का गंधर्व गज हुआ। जय श्री सीताराम। हुहु नाम का गंधर्व ग्राह हुआ और इंद्रदुम्न राजा जो थे अगस्त ऋषि के श्राप के कारण बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए जय जय श्री राधे। जब अगस्त ऋषि ने श्राप दिया तो राजा इंद्रदुम्न ने अगस्त ऋषि से क्षमा याचना मांगी। अगस्त ऋषि बोले जाओ तुम्हारा उद्धार भगवान का दर्शन पाकर होगा और तुम बैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाओगे। और हुहु नामक जो गंधर्व था उसने क्षमा मांगी तो उसको देवल ऋषि ने कहा जाओ तुम्हारा मृत्यु भगवान हरि के हाथ से होगा जिससे तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इन कथाओं को श्रवण कराए और सुखदेव जी कहे राजन एक बार भयंकर संग्राम हुआ देवता और दैत्यों में। देवता
और दैत्यों में महासंग्राम हुआ, जिसमें सभी दैत्य देवताओं पर विजय पा ली। बोले महाराज, देवताओं पर असुरों ने विजय पा लिया? बोले हाँ। बोले ऐसे कैसे संभव हो गया दैत्यों के लिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन, दुर्वासा जी के श्राप के कारण इंद्र श्री विहीन हो गए। सारे दैत्य देख रहे थे उस दृश्य को, और राजा बलि से जाकर बताए, और उसी समय राजा बलि ने विचार किया कि ब्राह्मण का श्राप लग गया है, अब इस पे हम सब विजय पा लेंगे। तो दैत्यों ने चढ़ाई किया और विजय पा ली। दैत्य जब विजय पा लिए, देवता स्वर्ग से भगा दिए गए। इंद्रादि देवता सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये स्वर्ग का सिंहासन मैं तुम्हें नहीं दिला सकता, इसको पाने के लिए नारायण के पास जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी अपने साथ में लेकर नारायण के पास गए। नारायण के पास जाकर विनती किए। भगवान नारायण ने उन्हें एक युक्ति बताई। भगवान ने कहा, आरोपि संधेयः सती कार्यार्थ गौरवै अहिमूषक वद देवा ह्यार्थस्य पदवी गतै। हे देवताओं, आज राक्षस तुमसे बलिष्ठ हो गए हैं और तुम सब श्रीविहीन हो चुके हो। ब्राह्मण का श्राप लग चुका है। अब सहजता से तुम दैत्यों पर विजय नहीं पा सकते। बोले फिर क्या होगा? बोले अहिमूषकवत, मैं ये जो बता रहा हूं उसे आप करो। बोले महाराज क्या करना है, विस्तार में बताएं। भगवान ने कहा, जैसे एक पिटारे में बंद आरोपि ही संधेयः सती कार्यार्थ गौरवे। एक पिटारे में बंद सर्प और उसी पिटारे में मूषक राज घुस जाते हैं, और मूषक राज को देखते ही सर्प बड़े ही चालाकी से अपना कार्य सिद्ध करता है। वास्तव में तो वह मूषक सर्प का भोजन है, लेकिन अपनी क्षुधा को शांत नहीं करता। पहले वो उस पिटारे से बाहर निकलने का यत्न करता है और मूषक को कहता है, अरे मूषक राज, आप बड़े बलिष्ठ हो। मूषक बेचारा देख करके डरा हुआ है कि ये आज मैं कैसे संकट में फंसा, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है, ये मुझे खा जाएगा। वो सहमा हुआ है, लेकिन सर्प बार बार उसका प्रशंसा करता है। अरे मूषक राज, क्या बात है, क्यों सहमे हो? मूषक कहता है कि तुम्हें देखकर डर लग रहा है। सर्प कहता है, आप डरो मत, आप मुझसे क्यों डरते हो? आपका मेरा कोई बैर है क्या? आपका मेरा कोई बैर नहीं है।
बोलिए जय जय श्री राधे। सर्प कहता है मूषक राज, आप तो मेरे मामा हो, आपके ही घर में तो हम रहते हैं, आपके ही दांतों से बनाए हुए महल में हम रहते हैं। भला हमें इतनी क्षमता कहाँ कि हम अपने रहने के लिए भवन का निर्माण कर लें। यदि आप सब निर्माण ना करो तो हमें घर भी नसीब ना हो। अनेक प्रकार की बातें करता है अपना कार्य साधने के लिए, और धीरे धीरे मूषक राज भयमुक्त होते जाते हैं। इतना प्रशंसा किया कि एकदम मूषक राज प्रफुल्लित हो गए। और जब सर्प ने देखा कि अब कार्य बनने वाला है तो कहा, हे मूषक राज, मैंने सुना है कि बड़े बड़े पर्वतों को तुम अपने दांतों से, तीक्ष्ण दांतों से काट कर धराशाही कर देते हो। मूषक ने कहा, हाँ। बोले, अगर तुम बड़े बड़े पर्वतों को काट देते हो तो ये लकड़ी की पिटारी भला आपके दांतों के सामने कैसे टिक सकता है। मूषक राज ने कहा, इसे तो भी पल भर में मैं काट दूंगा। बोले, फिर काटो, इसमें हम दोनों फंसे हैं, इससे बाहर निकले। मूषक राज उस पिटारी को काट दिए। सर्प ने कहा, मूषक राज रुको, पहले मुझे निकलने दो। अगर मैं फंस गया तो मैं नहीं निकल पाऊंगा, और आप अगर फंसे रहोगे तो आप पुनः काट कर निकल जाओगे, इसलिए पहले मुझे निकलने दो, फिर आप निकलना। सर्प पहले निकल गया और मूषक राज जब बाद में निकले तो नागराज फंड फैला कर बैठे थे। बोले, मूषक राज सावधान, अब मैं इतने दिनों से इस पिटारी में बंद था, अब मैं अपना क्षुधा शांत करूंगा। तो हे देवताओं, जैसे एक सर्प ने मूषक से दोस्ती बनाई अपना कार्य साधने के लिए, ऐसे जाओ, समुद्र मंथन करो। अकेले कर नहीं सकते हो बिना उनके सहायता के, इसलिए जाओ और समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से विष और अमृत दोनों निकलेंगे, और अमृत का यदि आप सब लोग पान करोगे तो पुनः दैत्यों पर विजय पा जाओगे। बोलिए जय जय श्री राधे। भगवान की बातों को समझ गए इंद्रादि देवता, आए दैत्यों के पास और वही मूषकवत युक्ति को लगाकर बोले, दैत्यों, आप हम दोनों भाई भाई हैं और आपस में लड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और हमने सुना है कि यदि हमने समुद्र का मंथन किया तो समुद्र से अनेकों प्रकार की रत्न निकलेंगी और अमृत निकलेगा, जिससे हम दोनों अमर हो जाएंगे पी करके। ना तुम मरोगे ना हम मरेंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम आपस में दोनों भाई लड़े मरे। हैं तो एक ही बाप के जाए, हैं तो एक ही बाप के संतान। माँ हमारी भले ही अलग हैं, लेकिन पिता तो एक ही है। आप मेरे बड़े भाई हो, इसलिए हे दैत्यों, पापा और भाभी है, आओ मिल करके समुद्र मंथन करते हैं। दैत्य भी देवताओं के माया जाल में आ गए। दैत्य देवताओं के तो पापा आएंगे ना, चुपड़ी बातों में आ गए, फोन कर दो, आ जाएंगे। और समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, समुद्र मंथन हाँ करने के लिए सामग्री जुटाने लगे। गए, कर देगा ना। वासुकी नाग के पास प्रार्थना की है, वासुकी नाग को ले आए और सभी देवता और दैत्य मंदराचल पर्वत को लाने गए। जब मंदराचल पर्वत को उठाने लगे तो मंदराचल पर्वत किसी से उठा नहीं। गोल वाला
भगवान स्वयं वहां पहुंचे, देवताओं की सहायता की और भगवान मंदराचल पर्वत को उठाकर ले आए और समुद्र के बीचों बीच रख दिया। वासुकी नाग आकर रस्सी बने। जैसे ही मंथन करने चले, भगवान ने फिर रोका, बोला देवताओं सतर्क हो जाओ। बोले प्रभु क्या बात है, अब कैसी डर, अब तो संधि हो गई है। बोले अभी डर है। बोले कैसा डर? बोले यदि वासुकी नाग के तरफ तुम लोग गए मंथन करने तो जल के भस्म हो जाओगे उनके फुफकार से। बोले फिर? बोले पूंछ की तरफ चले जाओ। बोले दैत्य मान जाएंगे। बोले इनमें बुद्धि कहाँ होती है, थोड़ी सी बड़ाई करनी पड़ेगी। अगर तुमने ये कहा कि मैं पूंछ के तरफ पकड़ूंगा तो कहेंगे ना इसमें तुम्हारी कोई राजनीति होगी, इसलिए मैं पूंछ के तरफ पकड़ूंगा। भगवान ने उपाय बताया, देवता गए, बोले आप मेरे बड़े भाई हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि वासुकी नाग को जब हम पकड़कर खींचेंगे तो ये पूंछ के तरफ से मलमूत्र त्यागेगा और आप लोग मलमूत्र की तरफ पकड़ें। इसलिए हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि आप मलमूत्र के तरफ पकड़ें, आप जाकर के मुख की तरफ पकड़ें। देवताओं को ये बात बड़ी भाई है। बोलिए जय जय श्री राधे। देवताओं को ये बात, दैत्यों को ये बात भा गई और दैत्य जाकर के फन की तरफ पकड़ लिए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। सारे देवता दैत्य मिलके आवाज लगाए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले ये पर्वत तो टिक ही नहीं रहा, आधार नहीं है। बोले आप सबों ने प्रारंभ करने से पहले गणेश भगवान की पूजा नहीं की, इसलिए हमें लगता है कि गणेश भगवान रुष्ट हो गए हैं। जाओ पहले गणेश भगवान का पूजन करो, अभी अपने आप मंदराचल पर्वत ऊपर आ जाएगा। इसलिए कोई कार्य करने से पहले गणेश भगवान का पूजन करना आवश्यक है। पुराणों में लिखा है, आप शिव पुराण की कथा भी सुनेंगी, भगवान गणेश आदि हैं, आदि काल से हैं। ऐसा नहीं है कि पार्वती जी ने ही जाया है। अगर पार्वती जी ने जाया है तो आप बताओ कि भगवान शिव के विवाह में गणेश पूजन हुआ क्यों हुआ? भगवान शिव के विवाह में भी गणेश पूजन हुआ है, तो भगवान गणेश का पूजन करो। जब देवताओं से कहा, देवता दैत्य मिलकर गणेश भगवान का पूजन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आज भगवान कच्छप रूप का अवतार लिए। बोलिए कच्छप भगवान की। भगवान आज कच्छप अवतार में आए और स्वयं समुद्र में प्रवेश किए और अपने ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण करके ऊपर लेकर आए और अपने शरीर को, पृष्ठभाग को धूरी बना दिए और उसी पर दैत्य और देवता मिलकर समुद्र मंथन करना प्रारंभ किए। समुद्र मंथन करना प्रारंभ किए। कुछ दिन बीता, उसमें से नाना प्रकार की रत्न निकलने प्रारंभ हुए। सुखदेव जी कहते हैं, सबसे पहला ऐसा रत्न निकला कि जिसको किसी ने धारण ही नहीं किया। समुद्र का जितना दोष था वह सब कुछ एकत्रित होकर हलाहल नामक विष रूप में निकला। और जैसे ही हलाहल नामक विष रूप में निकला तो सब के सब उस विष के ताप से प्रभावित होने लगे, जलने लगे और सब दौड़ते दौड़ते नारायण के पास गए। बोले नारायण, इस विष से
मेरी रक्षा करो, अब तो लगता है कि प्राण नहीं बचेगा इसके ताप से। भगवान ने कहा इससे मैं भी नहीं बचा सकता। बोले फिर? बोले इसको धारण करने वाला पूरे संसार में एक ही है। बोले कहाँ है महाराज, आपने कहाँ देखा है? भगवान ने कहा हमने देखा है, अभी